हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। सो आज नेचर्स में ट्रेड कर रहा हूँ और एक सेल साइड की पोजीशन बनाई हुई है। जस्ट अभी भी ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। अगर जब मार्केट का मूवमेंट देखेंगे तो इस जगह पर मार्केट पूरी तरह से साइडवेज है। आप देख सकते हैं कि मॉर्निंग से ही मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। इस जगह पर मार्केट ने हमारे लेवल्स का ब्रेकआउट भी किया, लेकिन हम बाइंग साइड में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। उसका रीजन क्या है वो भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन जब फाइनली अगेन मार्केट हमारे लेवल्स के नीचे आता है, इस जगह पर फाइनली हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। और अब चांसेस बहुत ज्यादा है कि मार्केट इस जगह से काफी अच्छा मूवमेंट दिखाएगा और मार्केट से काफी अच्छे प्रॉफिट हम लेके जाएंगे। यहाँ पर ₹2.30 का हमारा स्टॉप लॉस है, उसके इसमें टारगेट ₹3.50 के। अगर आप आर रेशो देखेंगे 1:1.5 का आर रेशो है, जो कि इंट्राडे के हिसाब से काफी अच्छा है। अगर पोजीशन बुक देखते हैं 6000 के आसपास अभी हमारा प्रॉफिट चल रहा है। टोटल 7 रुपए हम काम कर रहे हैं। कुछ टाइम से वीडियो अपलोड नहीं हुई थी क्योंकि अभी थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा हूँ, तो अभी हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए आपको रेगुलर वीडियोस देखने को नहीं मिलेंगी। जैसे ही मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट करता हूँ, आपको टेलीग्राम पे अपडेट मिल जाएगी। तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी इस जगह पर मार्केट का मूवमेंट काफी स्लो है, 7000 का भी हमारा प्रॉफिट चल रहा है। तो चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं, एक अच्छा मूवमेंट आने देते हैं, फिर किस लॉजिस्टिक के सेटअप था ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। तो जैसा भी रहता है आपको अपडेट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, फाइनली मार्केट हमारे टारगेट तक पहुंच चुका है। इस जगह पर आप देख सकते हैं कि हमें ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा, मार्केट कंटिन्यूसली हमारे ही डायरेक्शन में जाता चला गया। आज टोटल हमने 30,000 प्लस का प्रॉफिट बुक किया है, जो कि काफी अच्छा, काफी डिसेंट प्रॉफिट है। अब चलिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि इस जगह पर हमने सेल साइड की पोजीशन क्यों बनाई, इस जगह पर सेटअप क्या था। तो उसको समझने के लिए हम 50 मिनट्स टाइम फ्रेम पर चलते हैं। 50 मिनट्स टाइम फ्रेम पर अगर हम मार्केट के अभी ओवरऑल ट्रेंड को देखेंगे तो इस जगह पर मार्केट क्लियरली डाउन ट्रेंड में है। यानी कि इस जगह पर मार्केट लोअर लो फॉर्म करता है, जिसका रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के लिए मार्केट अपसाइड का मूवमेंट हमें दिखाता है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट अगेन एक शार्प फॉल हमें दिखाता है, यानी कि इस जगह पर मार्केट अगेन एक नया लोअर लो फॉर्म करता है। तो ये जो आज मार्केट ने हमें अपसाइड का मूवमेंट दिखाया है, इस जगह पर सिर्फ मार्केट अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के लिए ऊपर आता है। तो चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं कि जिस पॉइंट पर भी मार्केट का रिट्रेसमेंट कंप्लीट होगा, मार्केट वहां से अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। यानी कि मार्केट अगेन एक नया लोअर लो फॉर्म करने के लिए नीचे जा सकता है। इसीलिए इस जगह पर हम पूरी तरह से सेल साइड में ही इंटरेस्टेड थे। आप देख सकते हैं कि मार्केट जब हमारे लेवल्स पर आया तो मार्केट ने हमारे लेवल्स का ब्रेकआउट भी किया। अब देखिए इस जगह पर अगर आप सिर्फ लेवल्स के ब्रेकआउट पर, ब्रेकडाउन पर ट्रेड करते हैं तो मार्केट काफी इजीली आपको ट्रैप कर सकता है। इसीलिए मैं हमेशा आपसे बोलता हूं कि सिर्फ लेवल्स पर आते ही मार्केट की कभी भी बाय सेल मत कीजिए। जब एक ही जगह पर आपको ज्यादा से ज्यादा कंफर्मेशंस मिलती हैं, उसके बाद ही फिर आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कीजिए। अब इस जगह पर भी आप देख सकते हैं कि मार्केट फर्स्ट टाइम हमारे लेवल्स पर आता है। अब अगर आप इस जगह पर सिर्फ कैंडल के बेसिस पर ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो यहां पर भी मार्केट आपको ट्रैप कर सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मार्केट ने प्रॉपर इन्वर्टेड हैमर कैंडल इस जगह पर फॉर्म की है। तो अगर हम कैंडल के लो पर ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो यहां पर भी मार्केट ने हमारा एसएल हिट कर दिया था। इसीलिए डायरेक्ट लेवल्स पर आते ही मार्केट की बाय सेल मत कीजिए, वेट कीजिए कंफर्मेशंस का। इस जगह पर कंफर्मेशन के लिए हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, जिसका सपोर्ट लेते हुए मार्केट अपसाइड की मूवमेंट हमें दिखा रहा था। इस जगह पर फर्स्ट टाइम मार्केट लेवल्स का ब्रेकआउट देता है, लेकिन हम बाइंग साइड में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। बाइंग साइड में हम इंटरेस्टेड कब रहेंगे, जब हमें दिखेगा कि हायर टाइम फ्रेम पर मार्केट अपने लोस को प्रोटेक्ट करते हुए अपने हाईज ब्रेक कर रहा है। लेकिन इस जगह पर आप देख सकते हैं कि मार्केट अभी अपने लोस को ब्रेक कर रहा है, उसके साथ साथ मार्केट अपने हाईज को प्रोटेक्ट कर रहा है। और अगर आप थोड़ा सा मार्केट के प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जब मार्केट लोअर लो की तरफ जाता है तो मार्केट वहां पर एक शार्प फॉल हमें दिखाता है। वहीं जब मार्केट अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के लिए ऊपर जाता है तो वहां पर मार्केट का मूवमेंट काफी स्लो है। इस जगह पर जब मार्केट प्रीवियसली अप ट्रेंड में था तो आप देख सकते हैं कि मार्केट हायर हाइज फॉर्म करता है तो एक वन साइडेड मूवमेंट दिखाता है। वहीं जब मार्केट अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के लिए नीचे आता है तो कितना स्लोली मार्केट नीचे आता है। उसके बाद जब मार्केट अगेन हायर हाइज की तरफ जाता है तो एक वन साइडेड मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। तो जब आप ट्रेंड के साथ जाते हैं तो वहां पर आपको मूवमेंट भी काफी फास्ट देखने को मिलता है, उसके साथ साथ आपके टारगेट्स भी काफी बड़े रहते हैं। वहीं जब आप अगेंस्ट द ट्रेंड जाकर ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो वहां पर आपको मूवमेंट भी काफी स्लो देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ आपको नहीं पता रहेगा कि मार्केट कितना ऊपर या फिर कितना नीचे जा सकता है। इस जगह पर चांसेस यही थे कि अगर मार्केट ने एक लोअर लो फॉर्म किया है तो चांसेस यही है कि मार्केट सिर्फ अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के लिए ऊपर आएगा और वहां से फिर मार्केट एक फॉल हमें दिखा सकता है। अब इस जगह पर हम लेवल्स के ब्रेकआउट पर ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये आना चाहिए
चाहिए, क्या इस जगह से हमें हमारे टारगेट्स मिल जाएंगे, क्या मार्केट इतना बड़ा अपसाइड का मूवमेंट दिखा सकता है। अब देखिए, अगर इस पॉइंट से ही मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला है तो बिल्कुल इस जगह से आपको आपके टारगेट्स मिल जाएंगे। लेकिन अभी तक मार्केट ने इस जगह पर इस तरह का प्राइजेक्शन फॉर्म नहीं किया है। तो जब आप लेवल्स पर काम करते हैं तो वहां पर आपके माइंड में ये होना चाहिए कि जब मार्केट आपके लेवल्स पर आया है वहां पर प्रीवियसली किस तरह का प्राइजेक्शन मार्केट ने फॉर्म किया था। इस जगह पर मार्केट क्लियरली लोअर लो लोअर हाइस फॉर्म कर रहा था। तो ये जो मार्केट ने अपसाइड का मूवमेंट हमें दिखाया था, इस जगह पर सिर्फ मार्केट अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर रहा था। हम वेट करते हैं मार्केट के लेवल्स के नीचे आने का, कंफर्मेशन के लिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे ही मार्केट लेवल्स का ब्रेकडाउन देता है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देता है, वहां फिर हम कंफर्म हो जाते हैं कि मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। और बिल्कुल वैसा ही हुआ, मार्केट ने वहां से एक शार्प फॉल हमें दिखाया। तो कुछ इस तरह से हमने एग्जीक्यूट किया। आज की वीडियो तो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।